हाँ, सभी बांसवाड़ा वासियों को सुप्रभात। और हम आज पहली बार प्रयास कर रहे हैं कि बांसवाड़ा के साहित्यकारों और यहाँ के प्रतिभाओं से आपको इस डिजिटल दुनिया के माध्यम से रूबरू करा सकें। आज इस कड़ी में हम वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद भारत दोषी जी के साथ में संवाद कर रहे हैं। आज का विषय राजस्थानी भाषा और वागड़ पर इस पर केंद्रित है। हम दोषी जी से चाहेंगे कि वह राजस्थानी भाषा और वागड़ में क्या समानता है और क्या आपकी परिस्थितियां हैं, क्या राजस्थानी भाषा के बारे में क्या बोलते हैं, क्या विचार साहित्यकारों के, इनके बारे में संवाद करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम भारत जी का स्वागत करता हूं और उनसे ही बात की शुरुआत करते हैं कि जो फिलहाल राजस्थानी भाषा के बारे में चर्चा चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? हमारी जो विधानसभा है उसने 25 अगस्त 2003 को एक संकल्प पारित जी किया। विधानसभा का वो अंतिम दिन था जी और बहुत हंगामा हो रहा था। और जी उसके बीच में ये संकल्प पारित किया कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। जी कहीं कोई वोटिंग नहीं हुई और संकल्प पारित कर दिया गया। उसमें 9 भाषाएं शामिल की गई। जी जी मारवाड़ी, मेवाड़ी, हड़ौती, वागड़ी, ब्रज, इस तरह से 9 भाषाओं को उसमें लिया लिया गया। भाषाएं नहीं कह करके हम इसको बोली कहे तो वही हाँ, ठीक है, बोली क्योंकि कह सकते हैं इसको। जी राजस्थान में कोई भाषा है ही नहीं। जी जी भाषा की परिभाषा के अनुसार कोई भी भाषा नहीं है, सभी बोलियां ही बोलियां, करीब जी जी 74 बोलियां हैं। तो उसको जब लिया गया तब हड़बड़ी में फिर उसको केंद्र को भेज दिया गया कि हम ये भाषा की मान्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा संभव नहीं हो पाया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान को या हम बांसवाड़ा को देखें, अमर वागड़ को देखें, तो हमको वास्तव में इस तरह की किसी नई भाषा की जरूरत है या नहीं है, ये इस पे विचार करना होगा। और जी सबसे जी बड़ी बात है कि हमारे पास में हिंदी है। जी आज जी हम सभी हिंदी बोलने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे, हमारा संपर्क भी हिंदी से होने लग गया है। तो जी फिर हमको जी एक नई भाषा की क्या जरूरत है? और ऐसा भी लगता है कि हम एक समुद्र में से निकल करके कहीं वापस एक पोखर में तो नहीं जा रहे हम। हिंदी एक समुद्र है, जी उसमें से निकल करके हम पोखर में तो नहीं जा रहे। ये भी हमारे लिए सोचने का विषय है कि हमको इसकी जरूरत है या नहीं है। जी वैसे भी अगर हम वागड़ी को देखें, वागड़ी तो गुजराती, मालवी और हमारी जो भीली, इन सभी बोलियों का एक समन्वय। जी जी अब जब ये सभी बोलियां इसके अंदर सम्मिलित, तो फिर अगर इस तरह की जरूरत भी नहीं है हमको, इस तरह की बोली की या भाषा को बनाने की, या राजस्थानी भाषा की भी हमको जरूरत नहीं है। जी। काफी समय से जो राजस्थान के अन्य जो जिलों हैं वहां से ये मांग उठती आई है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिया जाए। इसको लेकर विदेशों तक में प्रयास चल रहा है। कई इसको लेकर वागड़ क्षेत्र में काफी समय कुछ लोग इस पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। तो यहाँ के मोटा मोटी जो साहित्यकार हैं या जो शिक्षाविद हैं, इनका क्या मानना है आपके, जैसे कि इनको साहित्य भाषा में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ के ज्यादातर साहित्यकार कहें जी तो इसके विरोध में ही है। और उससे ज्यादा तो यहाँ की जो जनता है, जी आम लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हमको तो जरूरत ही नहीं है। मैं कई बार सोशल मीडिया पे मैंने भी पोस्ट डाली तो उन्होंने कई लोगों ने लिखा कि हमको जी इसकी जरूरत ही नहीं है। जी लेकिन साहित्यकारों में कुछ साहित्यकारों को पूरे राजस्थान में ये स्थिति बनी कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी वो क्या करती है कि पुस्तकें प्रकाशन के लिए पैसा देती है, जी जी पुरस्कार दे देती है, प्रशस्ति पत्र दे देती है, और इस नाम से फिर उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया जी जी साहित्यकारों ने। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये जो साहित्यकार हैं जो राजस्थानी भाषा के समर्थक है, हम्म, बांसवाड़ा में भी देखें या पूरे राजस्थान में देखें, इनके बच्चे, इनकी संतानें सभी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ती है। हाँ तो हाँ हाँ ये क्यों नहीं चाहते कि ये जो आम आदमी, दलित, वंचित, आदिवासी, वो उसको क्यों राजस्थानी पढ़ाना चाहती, इसके पीछे जो मंशा है वो ही ये बताती है कि हमको इस भाषा की जरूरत नहीं है।
मैंने पूर्व में काफी समय पहले देखा था कि यहाँ की कुछ संस्थाओं ने यहाँ प्रोग्राम भी किए थे इस बारे में, इस भाषा को लेकर कुछ प्रोग्राम भी किए थे, साहित्यकार साथ भी साथ में बैठक करके इसकी भाषा को मान्यता देने, उनका समर्थन लेने के लिए कुछ प्रोग्राम भी किए थे पहले। शायद आपने भी कोई इसमें भाग लिया होगा शायद। हाँ, एक आध कार्यक्रम में लिया भाग। जी जी जी। बराबर है। तो यहाँ की जैसे अपने आदिवासी बोली है या भीली बोली है, वो भी काफी समृद्ध है, क्योंकि पास में एमपी लगता हुआ, गुजरात लगता हुआ है, वहाँ की मिक्स भाषा है, काफी टच है। तो राजस्थानी भाषा का यहाँ का व्यक्ति कैसे समझ में इसको असुविधा महसूस कर सकता है? जैसे मेरे अनुभव बताता हूँ, मैं उधर बीकानेर गया, जैसलमेर गया, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो मारवाड़ी बोलते हैं, जी लेकिन वो क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। उनकी जो शैली है, उनका जो उच्चारण है, उनकी जो प्रस्तुति है, वो समझ में नहीं आती कि क्या रहे, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो हमको समझ में नहीं आता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रज जैसी भाषा है, जो हिंदी की सबसे समृद्ध भाषा है, जी जी उसको आप राजस्थान में कैसे शामिल कर लेंगे? वो तो किसी भी कीमत पे वो राजस्थान के अंदर नहीं आना चाहेंगे। हम अभी ये ये तय नहीं कर रहे हैं कि राजस्थानी कौन सी, लेकिन ये बात भी तो सही है कि जो मारवाड़ी बोली वाले हैं, जो जानकार हैं, वो जो समृद्ध लोग हैं, वो ही तो जी। ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा बनाई जाए। उनका हिस्सा ज्यादा है इसके अंदर, मारवाड़ी के अंदर, और यदि उनका साहित्य भी ज्यादा है। यदि किसी इसलिए दबाव के चलते यदि यहाँ पे इसका हो जाता है, तो इसका क्या दुष्परिणाम निकलेंगे? इसका दुष्परिणाम तो यही है कि हम लोगों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको एक बड़ी संकट में से गुजरना पड़ेगा। उनको एक नई भाषा को बोझ उठा करके चलना पड़ेगा, और सबसे बड़ा नुकसान है वो संस्कृत का होगा। संस्कृत का इसलिए नुकसान होगा कि हमारा जो त्रिभाषा फार्मूला है, जी उसमें आज हमारे यहाँ पर हम हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी और संस्कृत। जी और जैसे ही राजस्थानी आ जाएगी तो संस्कृत को हटानी पड़ेगी। जी जी। स्वाभाविक रूप से हटेगी, हिंदी अंग्रेजी तो हटने वाली है ही नहीं। अशोक हाँ, गहलोत तो वैसे अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं, चलती भाषा है खोली बोलेंगे। बहुत सारी। तो वो तो हाँ जैसे गुजरात में जो स्थिति संस्कृत की, वो जी स्थिति हमारे यहाँ आ जाएगी कि संस्कृत है वो, जो हमारी प्राचीन भाषा है, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है, वो भाषा हमारे हाथ से निकल जाएगी, हमारी नई पीढ़ी के हाथ से वो भाषा निकल जाएगी। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि जैसे हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, तो आजकल की नई पीढ़ी भी वागड़ी बोली ही समझ नहीं पा रही है, तो राजस्थानी भाषा समझने में तो कितनी बड़ी परेशानी होगी। तो जब हम हाँ बच्चों को वागड़ी भाषा समझा नहीं पा रहे हैं, बोली समझा नहीं पा रहे हैं, तो राजस्थानी भाषा को समझाना कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सही है ना। हमारे यहाँ तो एक नया संकट आ रहा है। हाँ जो ये आंदोलन चल रहा है, बिल प्रदेश वाले, वो जी बिली बोली बनाना चाहते हैं प्रदेश की। वो तो जी जी भागड़ी ही नहीं, भागड़ी को भी नहीं मान रहे, तो जी फिर हम जी कर क्या लेंगे यूं? तो हमको तो ये चाहिए कि हम सब मिल करके हिंदी को बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी सीखे, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कहीं पे भी आना जाना है, कोई भी संवाद है आजकल, संपर्क तो की भाषा तो वही है। हमारे लिए तो बड़ा संकट का एक दोनों तरफ से हम मार पड़ेंगे हमको तो। हम किसी बोली के उसके विरोध में नहीं है। हम किसी नहीं, बिल्कुल। सभी बोलियां सभी उसके लिए उसका हमारा मान है। लेकिन सबकी संस्कृति, सबका क्षेत्र में अपनी अपनी बोली का महत्व होता है। राजस्थान एक बहुत अलग विविध बोलियों का प्रदेश है, जहाँ पे हाड़ौती, मेवाड़ी, डुडाड़ी, मारवाड़ी, अलग अलग बोलियों का एक प्रदेश है। हम्म, जबकि गुजरात जाओ तो पूरे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में आओ तो पूरे महाराष्ट्र में बोली जाती है। ऐसे राजस्थान में ऐसा अलग थोड़ा सा रूप है। तो यहाँ पर राजस्थान भाषा को मान्यता मिलती है, तो वाकई में वागड़ के लोग काफी, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूम्बर के कुछ भाग ऐसा है, वहां के लोगों को काफी समस्या आ सकती है। तो इसको के लिए क्या आप क्या प्रयास करेंगे सर? अब यहाँ पे जन आंदोलन तो खड़ा करना कोई खास जरूरत भी नहीं लग रही, लोगों को भी जरूरत नहीं लग रही। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि राजस्थानी की मान्यता भी कोई सरकारें भी समझती है इस चीज को, कि एकदम जी से कोई कर देगी, ऐसा लगता भी नहीं है। वैसे भी राजस्थान का जो गठन है वो भौगोलिक आधार पे हुआ है, जी जी भाषा आधार पे नहीं हुआ है। जी गुजरात बना है तो गुजराती के, महाराष्ट्र बना तो मराठी के आधार पे बना है। राजस्थान का गठन है वो भौतिक आधार पे हुआ है, जी भौगोलिक आधार पे हुआ है। तो इसमें ये वाला तो संकट आएगा नहीं। वागड़ी के साथ में एक बड़ी और दिक्कत है। जी जी यहाँ जी। पे जो हम बोलते हैं, हम जब बोलते हैं तो च को स बोलते हैं, सही और बात है। स को ह बोलते हैं। सही बात है। तो वो जो राजस्थान में वो कहाँ फिट हो जाएगी? और हमारी जो वागड़ी है, उसमें च, छ, झ, झ, अण, ये है ही नहीं। अच्छा हिंदी के अच्छा जो वर्ण है वो है ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो कैसे
जो वो हमारे ऊपर किताबें, हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसके अंदर देना चाहते, तो वो कैसे दे देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और कुछ लोगों ने किताबें लिखी भी है कि वागड़ी में किताबें लिखी और पढ़ाना चाहती हैं, और सरकारों ने भी खूब प्रयास किया, लेकिन कैसे संभव है ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कर लेंगे ये सारा। इसके लिए तो सर आप सभी जो साहित्यकार हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि कहीं बाहर के या अन्य जो संस्था हैं जो अपना प्रेशर डाल करके, अपना पॉलिटिक्स प्रेशर डाल करके सरकार से इस राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दिला दें, वरना तक क्या कि आने वाली पीढ़ी तो भुगतेगी। अभी जो वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं उनको भी काफी संकट पैदा होगा। बागड़ की भाषा या बोली को अपने समृद्ध बनाने के लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं? वागड़ में अगर ज्यादा से ज्यादा वागड़ी में लिखा जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रसारित किया जाए, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है तो उस पर भी लिखा जाए, नई रचनाएं की जाए, भाषण भी दिए जाए तो वागड़ी में दिए जाए। हमारे सिटी के लोग तो वागड़ी में तो बोलते तो ऐसा लगते है जैसे कोई पिछड़ा आदमी बोल रहा है, ऐसा रिएक्शन ऐसा देती नई पीढ़ी के, पिछड़ा हुआ आदमी बोल जी रहा। जी गांव के लोग जरूर अभी भी जो भाषण देते तो उसमें कुछ वागड़ी के पुट डाल देते। ये जी सिटी के लोग जो तो बड़ा उसको बढ़ावा देना की जरूरत तो है, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उसको संरक्षित तो किया जा सकता है। गीत है, जो भी कई चीजें ऐसी सांस्कृतिक है उन सबको, लेकिन उसको मान्यता दे करके और उस सबको एजुकेशन इसमें ही दी जाए, और ये बड़ा इसका कोई अब जरूरत नहीं। अगर 75 साल पहले हो जाता तो जब देश जी। आजाद हुआ तब हो हाँ, जाता तो आपका कहना सही है कि अब बिल्कुल जरूरत पहले हो नहीं जाता इसकी। तो ठीक रहता है, लेकिन अब तो काफी हाँ बहुत काफी समय निकल चुका है और काफी 3-4 पीढ़ियां निकल चुकी हैं इस बोली बोल देते हुए। राजस्थानी भाषा हम्म, को अब इसको करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा एक और सवाल दिमाग में है कि क्या परिवार में अपना बातचीत के दौरान यदि बच्चों के साथ में बागड़ी का से बोलने का प्रयास करें या उनको समझाने का प्रयास करें तो इस, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे बागड़ी बोली, तो कभी ऐसा नहीं हो कि हाँ, ये विलुप्त हो जाए बोली। तो इसके लिए भी अपने को सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे परिवार के साथ में। वो तो बड़ा कठिन काम, इसलिए कि नई पीढ़ी जो है ना बच्चों को, वो तो सीधा सीधा है, वो अंग्रेजी बोलना सिखा रही। जी गाय तक को तो काऊ कहने लग गए, जो हमारी माता है उसके लिए तो काऊ कहने, काऊ सिखा रहे, काऊ आई अब कितना मुश्किल काम हो गया है। जी और वो जो संवाद करते हैं आपस में, माता पिता या बच्चे आपस में, तो वो भी तो अंग्रेजी का ही ज्यादातर पुट देते हैं। तो हमारे को तो ये है ना, क्रो से निकल, हम लोगों को ये राजस्थानी वाले कौवे से निकल के क्रॉस तक पहुंच गए। कागले में डालना चाहते हैं, कागले में डालना चाहते हैं, और हमारी पीढ़ी वो कौवे से निकल करके क्रो में जा रही है। तो तो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि समय के साथ में कुछ चीजें तो छूटेगी, जी जी जाएगी। जी भाषाएं जी खूब सारी लुप्त हुई, तो बहुत सारी भाषाएं लुप्त हुई, तो समय के साथ में जब ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं तो छूटेगी बहुत सारी चीजें। तकलीफ तो है, कठिनाई तो है, लेकिन कर क्या सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो जैसे कहते हैं ना कि जहाँ सब कुछ नहीं था वहां पे साहित्य ही सब कुछ कर सकता है, तो साहित्य के माध्यम से यदि गीतों की रचना की जाए, कविताओं की रचना की जाए वागड़ी में, वागड़ी कवि सम्मेलन किया जाए, एक वागड़ी का अलग अलग प्रचार प्रसार किया जाए, तो एक भले छोटा सा एक प्रयास होगा लेकिन वो दूरगामी परिणाम दे सकता है। साहित्य की खुद की हालत खराब है बहुत। जी आप अगर देखोगे ना तो मैगजीनें कहीं मिलेगी नहीं, गई सब साहित्यिक मैगजीनें, कितनी जी की मैगजीनें छपती थी। हंस जैसी मैगजीन, या ग्रह शोभा, या कदम्बनी जैसी मैगजीनें कितनी तो बंद होने लग गई और सर्कुलेशन गिर गया, तो हाँ पढ़ता सही, ही तो नहीं है। सही साहित्य बात। की तो बड़ी बड़ी दुर्गति हो गई है, और किताबें अगर ऐसे दे देते हैं तो भी नहीं पढ़ते लोग बाग, क्योंकि इसलिए जब सारा फोकस है सारा सोशल मीडिया पे आ गया, कि वहां पे आप क्या कह सकते, कैसे कह सकते हैं। वहां पे नहीं, जरूर वागड़ी में कुछ कह करके वो प्रसारित किया जाए, ये किया जा सकता ऐसे कि दोषी जी अपने वागड़ियों में कहावतें और मुहावरों का बहुत ज्यादा महत्व पहले हुआ करता था। बहुत सी बात, छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी कहावतों में और मुहावरों में कह देते थे, है। हाँ जिसका हाँ, बहुत बड़ा मीन होता था, लेकिन बहुत छोटे सही। शब्दों में कहा जाते थे, वो भी बहुत लुप्त हो गई हैं। तो उनका भी प्रचार, हाँ, अलग प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अपने बांसवाड़ा में का फेसबुक पे एक ग्रुप चलता है,
उसमें उन्होंने बांसवाड़ा के मुहावरे इकट्ठे करे। हाँ मतलब एक ने किसी ने डाला और चालू हुआ, मैंने उसको नोट किए। जी जी। 8-10 दिन बाद में मैंने उसको नोट किया। 350 मुहावरे या लोकोक्ति मैंने इकट्ठी करी, लिखी एक जगह पे। अच्छा अच्छा। पर उसका अर्थ इकट्ठा करना वो थोड़ा कठिन काम, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों का कलेक्शन किया जा सकता है और फिर प्रकाशित भी किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि इसके काफी पढ़ेगा गूढ़ कोई भी। गूढ़ रहस्य होते हैं, काफी बड़े संदेश होते हैं, काफी गूढ़ रहस्य होते हैं श्लोकों हाँ के और मुहावरों में, काफी बड़ी बड़ी अच्छी बातें होती हैं। तो हाँ। इसको अधिक आप हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि या जो प्रभावी लोग हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो वागड़ी बोली को संरक्षण के लिए और आसान भाषा यहाँ पे नहीं थोपी जाए, इसके लिए प्रयास करें वो लोग? लिखे लोग बाग ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों को तक पहुंचाएं अपनी बात को। और अगर प्रिंट मीडिया भी अगर कोई कॉलम छापता है इस तरह का वागड़ी का, वो भी एक बीच में एक अखबार वाले ने किया भी था, करीब जी। साल भर चलाया भी था, हर सप्ताह एक कॉलम छापते थे। ऐसा भी किया जा सकता है। और और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि अपनी बात पहुंचाई जाए लोगों तक। और ये केवल साहित्यकार और शिक्षाविदों के जिम्मे नहीं होकर के यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो प्रयास करें, वो ज्यादा सफलता दिलवा सकते हैं कि हम इसको संरक्षण दे सकें। जो जो पुराने जो बुद्ध साहित्यकार थे, बुजुर्ग थे, धीरे धीरे भगवान मतलब उनकी उम्र लंबी, तो धीरे धीरे वो भी अपने से बिछड़ते हुए जा रहे हैं, जो काफी हाँ इसमें रुचि रखते थे और बोलते थे करते थे। धीरे धीरे वो साहित्य की कला भी खत्म हो गई है, नई पीढ़ी का साहित्यकार आई, नई पीढ़ी का साहित्यकार आगे हैं, वो डिजिटल के साहित्यकार हैं, उनमें तो और भी कमी मांगी है। बड़ा कठिन काम है, बड़ा बड़ा इसमें तो नई पीढ़ी के साहित्यकारों में वागड़ी के लिए कितना रुझान है वो देखना भी बाकी है। लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ है ऐसा। उर्दू को जरूर लोगों ने सहेज के रखा है, उर्दू के लोग जरूर कार्यक्रम करते रहते हैं हर महीने 15 दिन में। और उसको करते हैं। खैर उर्दू भी अपनी है, ऐसे तो बोली हाँ तो उर्दू भी। भाषा अपनी है, जी, अपनी हिंदी से जी, ही बन, हिंदी और अरबी को मिलकर के बनी। सब पर बहने हैं वो तो सब। वागड़ी में ऐसा कोई प्रयास होता हुआ दिखा नहीं है। तो हम सभी जो डूंगरपुर सुन की रहे हैं कुछ उनसे एक सुनेंगे उनसे। संस्था ने जरूर किताब छापी जी है, एक जी। पुस्तक छापी साहित्य की। ये जरूर अभी पिछले साल वाले में देखने में आएगा। तो हम आपके माध्यम से और हम अपने उस सभी पाठकों को भी से करेंगे नहीं कि वागड़ की भाषा को और ज्यादा समृद्ध करें। राजस्थानी भाषा अपने स्थान पे है, बागड़ी बोली अपने स्थान पर है, सभी का अपना अपना महत्व है। आप से भी उम्मीद है और सभी से उम्मीद है कि अपनी भाषा और बोली को संरक्षण के लिए सभी प्रयास करें। तो वागड़ी में एक अंतिम में प्रश्न बात पूछना चाहूंगा कि मतलब वागड़ी का क्या इसका इतिहास है, तो आप मुझको बता पाए तो। इतिहास इसका, हाँ जी, थोड़ा संक्षिप्त में कोई वागड़ी दिली तो बोली। वागड़ी तो सभी बोलियों को आसपास के लोग आपस में मिलते जुलते थे, धीरे धीरे सारी इकट्ठे होकर के एक बन गई, एक बोली बन गई है। वैसे कोई इसका साहित्य भी कोई खास नहीं दिखता है, इसका कोई व्याकरण नहीं है, उसकी कोई शैली नहीं है, उच्चारण की भी भिन्नता है। हम बोलते हैं और कुशलगढ़ वाले बोलते हैं कि तो नहीं भिन्नता है हाँ उनकी कोई। इसलिए वो तो खाली एक बोली है, तो चलती रहेगी जब तक चलेगी। और धीरे धीरे जैसे बहुत सारी बोलियां लुप्त हुई, ऐसा जा करके हो सकता है आगे 100-150 साल बाद में लुप्त हो जाए। ये नहीं तो सभी। बड़ा कठिन काम है, नई पीढ़ी में तो बड़ा कठिन काम। आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो सर इसमें? बोलना चाहिए, जी। आपस में मिले तो बोलना चाहिए। पर स्कूलों में तो हिंदी हिंदी में बोलने नहीं देते, अंग्रेजी बोलो। यूं समाचार आ रहे हैं कि आपस में बच्चों को कह रहे हैं तुम हिंदी नहीं बोलोगे, पेनल्टी लग जाएगी, हिंदी बोलोगे तो अंग्रेजी बोलो, प्राइवेट स्कूल वाले तो। सही बात है। फिर ये बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, तो फिर कैसे 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 रह जाएगी वागड़ी यूं। ठीक है, वो पीढ़ी निकलती जाएगी और जी। उसके साथ में चली जाएगी, लेकिन फिर भी बचेगी। क्योंकि गीत है ना, वो जो डीजे पे जो गीत बजते हैं, वो वो अभी आपके भी काफी जिंदा काफी रखे वो हुए। भी बड़ा वो भी हाँ, अपना उसमें अपने उसका बड़ा योगदान है। उसी का बड़ा योगदान है बागड़ी भाषा वागड़ी को को बचाए। बागड़ी बोली को बचाने में गीतों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा मैंने देखा है हाँ, कि डीजे का बड़ा योगदान और है। काफी जैसे पहले पंजाबी सॉन्ग होते थे, पंजाबी सॉन्ग
आजकल ये वागड़ी जो सॉन्ग है काफी हो गए हैं, काफी शादी ब्याह में सुनने मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ आशा करते हैं कि वागड़ी बोली और समृद्ध होगी और पल्लवित होगी। आपका हाँ प्रयास, सबका प्रयास रहेगा। तो ये हमारा पहला प्रयास था। हम आगे भी ऐसे विषयों पर, ऐसे मुद्दों पर बातचीत, आपसे बातचीत करते रहेंगे। और सभी इस पीढ़ी माध्यम के डिजिटल का जमाना है, तो ये माध्यम भी अपने अपने समझ है। अंत में आप बासवा के लोगों के लिए क्या संदेश जो वर्तमान दिलाना चाहेंगे लास्ट? बांसवाड़ा के पाठकों को जी, आज यहाँ के पाठकों को लिए। पढ़ने की जो परंपरा खत्म हो गई है, वैसे कोई दुख की बात नहीं कि प्रिंट बुक पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने। लोग बाग है वो डिजिटल पे ई बुक है वो पढ़ रहे हैं। जी ई अखबार भी अखबार को भी ई पे पढ़ रहे हैं, ई पेपर भी पढ़ रहे हैं। वो तो अच्छा है, लेकिन पढ़ना, किताब पढ़ना वो एक अपने आप में खुद थोड़ा सा मायने रखता है। क्योंकि उसके अंदर सोचने का और थोड़ा सा रुकने का और थोड़ा सा प्रावधान रह जाता है। तो जी अगर किताबें पढ़ें, कोई ज्यादा नहीं तो महीने में तो एक आध किताब तो पढ़नी ही चाहिए। कोई भी जो भी रुचि का विधा हो, हिंदी की जो विधा हो, अंग्रेजी की जो जी भी जी। विधा हो, उस विधा के अंदर एक आध पुस्तक महीने में तो जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये साहित्य भी रहेगा और हमारे अंदर भी जो ताकत है, प्रेरणा है, मार्गदर्शन है, वो भी वो पुस्तकें देती है, वो भी तभी मिलेगा। ये बड़ा कठिन हो जाएगा। आज कल रात को ये कुछ दुख के समाचार मिला, कोई कोई साहित्यकार के शायद जोशी जी का देहांत कल हुआ, तो शायद सुनने में आया ऐसा। हाँ तो ये भी एक हाँ, अपने साहित्य का बड़ा कोई क्षति है ये। तो उनको बड़ी भी। अच्छी उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, भागवत वैभव, बड़ा गजब का। मैंने पढ़ी 2 बार उसको। जी। जो इतिहास लिखा है वो हम्म, कितनी तकलीफें जीवन में आती थी सांस्कृतिक रूप से राजा महारावल के द्वारा, वो जी। उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से उसको लिखी। कथा कहने का अच्छा तरीका था। हम्म। तो इसी के साथ हम आपसे आज चर्चा के लिए विराम देते हैं, और पुनः एक फिर किसी नए मुद्दे के साथ में फिर से आपसे रूबरू होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। ओके।